नमस्ते। ज्ञान तीर्थम चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं जो हर सच्ची आध्यात्मिक खोज के केंद्र में धड़कता है। ये उस दिव्य विधान का रहस्य है जो सुनिश्चित करता है कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट हो जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय नियुक्ति है, जन्मों जन्मों की प्रतीक्षा का मधुर फल है। आज हम उस अलौकिक क्षण की कहानी सुनेंगे जब एक व्याकुल आत्मा, एक युवा खोजी जिसे दुनिया बाद में परमहंस योगानंद के नाम से जानेगी, पहली बार अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि से मिले। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलना नहीं था, ये दो धाराओं का संगम था। ये एक तारे का अपने नक्षत्र से पुनर्मिलन था। ये कथा आपको उस दहलीज पर ले जाएगी जहां मानवीय तर्क समाप्त हो जाता है और दिव्य तर्क आरंभ होता है। यह आपको विश्वास दिलाएगी कि इस ब्रह्मांड में कोई भी सच्ची पुकार अनसुनी नहीं रहती। कल्पना कीजिए एक छोटी सी नदी की जो पहाड़ों से निकलकर हजारों मील की यात्रा करती है, चट्टानों से टकराती है, मैदानों में भटकती है, पर उसके भीतर एक अविरल प्यास होती है, सागर से मिल जाने की प्यास। उसे पता नहीं कि सागर कहाँ है, कैसा है, पर एक अनजानी शक्ति उसे निरंतर उसी दिशा में खींचती है। शिष्य की आत्मा भी उसी नदी की भांति है और गुरु वो अनंत सागर है जो धैर्यपूर्वक अपनी ओर आने वाली हर धारा की प्रतीक्षा करता है। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी चीज की खोज कर रहे हैं, सुख, शांति, प्रेम, सफलता, पर एक आध्यात्मिक खोजी की प्यास इन सब से गहरी होती है। वो उस सत्य को खोजना चाहता है जो इन सब के पार है। वो उस सहारे को ढूंढता है जो कभी नहीं छूटता। वो उस प्रकाश को खोजता है जो कभी मंद नहीं पड़ता, और ये प्रकाश एक सच्चे गुरु के रूप में ही प्रकट होता है। गुरु वो पूर्णिमा का चांद है जो शिष्य के अंधकारपूर्ण मन में ज्ञान की शीतल चांदनी बिखेर देता है। परमहंस योगानंद जी का प्रारंभिक जीवन इसी एक खोज को समर्पित था, अपने गुरु की खोज जो उन्हें ईश्वर तक ले जा सके। उनकी आत्मा जानती थी कि कहीं कोई है जो केवल उन्हीं के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। जैसा कि वे स्वयं योगी कथामृत में लिखते हैं, गुरु शिष्य का संबंध केवल इस जीवन की औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये एक दिव्य विधान है जहां ईश्वर द्वारा नियुक्त आत्माएं जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे का मार्गदर्शन करती है। ये कहानी उस दिव्य विधान के साकार होने की कहानी है। ये हमें ये विश्वास दिलाती है कि हमारी आत्मा की गहराइयों से उठी हर सच्ची प्रार्थना का उत्तर ब्रह्मांड अवश्य देता है। ये हमें धैर्य और विश्वास के साथ अपनी खोज जारी रखने की प्रेरणा देती है। तो चलिए अपने मन को शांत करके हृदय के द्वार खोलकर उस पवित्र क्षण की यात्रा पर चलते हैं जब वाराणसी की एक संकरी गली में समय ठहर गया था और दो आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया था, मानो वे कभी बिछड़े ही न हों। साधारण मानव जीवन की त्रासदी यह है कि हम नश्वर वस्तुओं में शाश्वत सुख खोजते हैं। हम रेत के महल बनाते हैं और उनके ढह जाने पर विलाप करते हैं। हमारी चेतना इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं के एक घने जंगल में खोई रहती है। हम सोचते हैं कि एक अच्छी नौकरी, एक सुंदर घर या सफल रिश्ते हमें पूर्णता का एहसास देंगे, परंतु हर उपलब्धि के बाद भी भीतर एक खालीपन बना रहता है। एक गहरी प्यास अनबुझी रह जाती है। ये खालीपन ही आध्यात्मिक जागरण का पहला संकेत है। ये आत्मा की पुकार है जो हमें बताती है कि हम गलत दिशा में खोज रहे हैं। युवा मुकुंद, परमहंस योगानंद का बचपन का नाम, के भीतर ये जागरण बहुत छोटी आयु में ही हो गया था। उन्हें सांसारिक खेलों और अकादमिक उपलब्धियों में कोई स्थायी आनंद नहीं मिलता था। उनकी आत्मा एक गहरी बेचैनी से भरी थी। ईश्वर को जानने की बेचैनी, सत्य को पाने की छटपटाहट। वो जानते थे कि इस यात्रा पर उन्हें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है, एक ऐसे गुरु की जो स्वयं उस मार्ग पर चल चुके हों। भारतीय अध्यात्म की ये गहन समझ है कि बिना सद्गुरु के कृपा के आत्मज्ञान का मार्ग अत्यंत कठिन और भ्रामक है। सद्गुरु वो नाविक है
जो हमें भवसागर के पार ले जा सकता है। मुकुंद की ये खोज अत्यंत तीव्र थी। वे किसी भी साधु या संत के बारे में सुनते तो उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते। उन्होंने कई तथाकथित गुरुओं से मुलाकात की, पर उनकी आत्मा को कहीं भी पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। कोई उन्हें चमत्कार दिखाकर प्रभावित करना चाहता था, तो कोई केवल शास्त्रीय ज्ञान की बातें करता था। पर मुकुंद को एक ऐसे गुरु की तलाश थी जो उन्हें केवल ईश्वर के बारे में बताए नहीं, बल्कि उन्हें ईश्वर का अनुभव करा दे। उनकी आत्मा उस स्पर्श को खोज रही थी जो उनके भीतर के सोए हुए ज्ञान को जगा दे। ये खोज कभी कभी उन्हें निराशा के क्षणों में भी ले जाती थी। उन्हें लगता था कि शायद उनके भाग्य में गुरु का मिलना लिखा ही नहीं है, परंतु उनकी आंतरिक पुकार इतनी प्रबल थी कि वे हार नहीं मान सकते थे। ये आध्यात्मिक जागरण का एक महत्वपूर्ण चरण है, तीव्र व्याकुलता। जब तक हमारे भीतर सत्य को पाने की ऐसी ही आग नहीं लगती, तब तक हम आधे अधूरे मन से ही प्रयास करते रहते हैं। हम थोड़ी देर ध्यान करते हैं और फिर संसार में खो जाते हैं। पर जब प्यास तीव्र होती है तो साधक अपना सर्वस्व दांव पर लगा देता है। वो ईश्वर से, अपने गुरु से एक बालक की तरह हट करने लगता है। मुकुंद की प्रार्थनाएं अब केवल शब्द नहीं थी, वे उनके आंसुओं में घुली हुई उनकी आत्मा की चीत्कार थी। जैसा कि वे अपनी पुस्तक में लिखते हैं, जब शिष्य की आंतरिक पुकार और गुरु की कृपा की धारा एक साथ मिलती है, तभी आध्यात्मिक मिलन का दिव्य प्रवाह उत्पन्न होता है। उनकी ये खोज हमें सिखाती है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है जिसे हम बाजार में जाकर चुन सकते हैं। गुरु एक तत्व है, एक चेतना है। जब हम अपनी पात्रता विकसित करते हैं, जब हमारी खोज में गहराई और ईमानदारी होती है, तो ब्रह्मांडीय विधान स्वयं ही हमें गुरु तक खींच ले जाता है। मुकुंद का जीवन इस बात का प्रमाण है। उनकी हर निराशा, हर भटकाव, हर असफल मुलाकात उन्हें धीरे धीरे उसी एक दिव्य मिलन के लिए तैयार कर रही थी। ब्रह्मांड उनकी परीक्षा ले रहा था, उनके संकल्प को और दृढ़ कर रहा था, ताकि जब वो अनमोल हीरा उनके सामने आए तो वे उसकी कीमत पहचान सके। उनकी खोज बाहर संतों में थी, पर वो वास्तव में उनके भीतर की पात्रता को निखारने की एक प्रक्रिया थी। और फिर वो क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा जन्मों से थी। वो क्षण जब ब्रह्मांड ने एक युवा खोजी की मौन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। मुकुंद अपने मित्र के साथ वाराणसी के एक व्यस्त बाजार की संकरी गली से गुजर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक गैरिक वस्त्रधारी सन्यासी पर पड़ी, जो शांत भाव से उनकी ओर ही देख रहे थे। वो कोई साधारण दृष्टि नहीं थी। उस दृष्टि में एक चुंबकीय खिंचाव था, एक गहरी पहचान थी, मानो वे आंखें मुकुंद को युगों से जानती हों। एक पल के लिए समय रुक गया। बाजार का कोलाहल शांत हो गया। मुकुंद के पैर वही जड़वत हो गए। उनके भीतर से एक आवाज आई, यही है वो। ये मिलन गहरे आध्यात्मिक प्रतीकों से भरा हुआ है। वाराणसी का बाजार स्वयं संसार का प्रतीक है, एक ऐसा स्थान जहां हर कोई अपनी इच्छाओं की खरीद फरोख्त में लगा है, जहां अनंत कोलाहल और भटकाव है। और उसी संसार के कोलाहल के बीच एक संकरी गली में गुरु का मिलना इस बात का प्रतीक है कि सत्य को पाने का मार्ग सीधा, सरल और व्यक्तिगत होता है। वो भीड़ में नहीं मिलता, वो हृदय की एकांत गली में ही प्रकट होता है। यह हमें सिखाता है कि हमें सत्य के लिए संसार से भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए ही अपने भीतर उस शांत केंद्र को खोजना है जहां गुरु की उपस्थिति का अनुभव हो सके। जैसे ही मुकुंद ने उन सन्यासी को देखा, वे उनकी ओर खिंचे चले गए और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उन सन्यासी, जो स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी थे, ने मुकुंद को उठाकर गले लगा लिया और वे शब्द कहे जो आध्यात्मिक इतिहास में अमर हो गए। उन्होंने कहा, ओ मेरे अपने, तुम आ गए। कितने वर्षों से मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की है। ये वाक्य साधारण शब्द नहीं है, ये एक दिव्य पुनर्मिलन की घोषणा है। ये इस गहन सत्य का रूपक है कि गुरु और शिष्य का संबंध इसी जीवन में आरंभ नहीं होता। ये एक ऐसी आध्यात्मिक मित्रता है
जो आत्मा के स्तर पर कई जन्मों तक चलती है। श्री युक्तेश्वर के शब्द मेरे अपने इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे मुकुंद को केवल एक नए शिष्य के रूप में नहीं, बल्कि अपनी ही आत्मा के एक खोए हुए हिस्से के रूप में देख रहे थे, जो अब घर लौट आया था। ये मिलन ऐसा था जैसे दो पहेली के टुकड़े जो एक दूसरे के लिए ही बने थे, अंततः जुड़कर एक पूर्ण चित्र का निर्माण कर रहे हों। योगानंद जी लिखते हैं कि उन शब्दों को सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे कभी बिछड़े ही नहीं थे, जैसे उनकी वर्षों की खोज एक स्वप्न थी और ये मिलन ही एकमात्र सत्य था। इस मिलन में एक और गहरा प्रतीक छिपा है, तत्काल पहचान। मुकुंद ने अपने गुरु को और गुरु ने अपने शिष्य को एक पल में पहचान लिया। यह पहचान बौद्धिक नहीं थी, ये आत्मा के स्तर की थी। हमारी आत्मा अपने आध्यात्मिक परिवार को जानती है। जैसे एक बच्चा भीड़ में भी अपनी मां को पहचान लेता है, वैसे ही एक सच्ची शिष्य की आत्मा अपने गुरु की उपस्थिति को तुरंत पहचान लेती है। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने सच्चे गुरु से मिलते हैं तो हमें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारा हृदय, हमारी आत्मा स्वयं ही गवाही दे देती है। ये अलौकिक मिलन हमें ये आश्वासन देता है कि हर खोजी आत्मा के लिए एक गुरु नियुक्त है। हमें बस अपनी खोज को तीव्र और अपने हृदय को शुद्ध रखना है। जब सही समय आता है तो ब्रह्मांड स्वयं ही ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है कि वो दिव्य मिलन संभव हो सके, चाहे वो किसी भीड़ भरे बाजार में ही क्यों न हो। गुरु का मिल जाना यात्रा का अंत नहीं, बल्कि वास्तविक यात्रा का शुभारंभ है। ये एक बीज को उपजाऊ भूमि मिल जाने जैसा है, पर बीज को वृक्ष बनने के लिए अभी साधना की धूप, अनुशासन का जल और समर्पण की खाद की आवश्यकता होती है। परमहंस योगानंद और श्री युक्तेश्वर जी का संबंध केवल एक भावनात्मक पुनर्मिलन तक ही सीमित नहीं रहा। ये एक कठोर और प्रेमपूर्ण प्रशिक्षण की प्रयोगशाला बन गया, जिसका उद्देश्य शिष्य के अहंकार को गलाकर उसे शुद्ध आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करना था। इस प्रक्रिया में हमारे लिए गहरे व्यावहारिक संदेश छिपे हैं। सबसे पहली शिक्षा है अंध भक्ति नहीं, विवेकपूर्ण समर्पण। श्री युक्तेश्वर जी ने कभी भी योगानंद को आंखें बंद करके उन पर विश्वास करने के लिए नहीं कहा। वे तर्क, विवेक और अनुभव पर बल देते थे। वे चाहते थे कि योगानंद हर सत्य को अपने अनुभव की कसौटी पर कसे। एक सच्चा गुरु कभी भी शिष्य को अपनी बैसाखी पर निर्भर नहीं बनाता, वो उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। हमारे दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग ये है कि हम किसी भी आध्यात्मिक मार्ग या शिक्षक का अनुसरण करते समय अपने विवेक को जागृत रखें। श्रद्धा आवश्यक है, पर अंधी श्रद्धा खतरनाक हो सकती है। हमें प्रश्न पूछने, विश्लेषण करने और अंततः सत्य को अपने भीतर अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी शिक्षा है अहंकार का विसर्जन। गुरु का सबसे बड़ा कार्य शिष्य के अहंकार पर प्रहार करना होता है, क्योंकि अहंकार ही आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा है। श्री युक्तेश्वर जी अक्सर योगानंद की कठोर आलोचना करते थे, उनकी योजनाओं को अस्वीकार कर देते थे और उन्हें ऐसे कार्यों में लगाते थे जो उनके मन के विरुद्ध होते थे। ये सब उनकी प्रेमपूर्ण क्रूरता थी, जिसका उद्देश्य मुकुंद के भीतर के उस मैं को तोड़ना था, जो अपनी इच्छा और अपनी बुद्धि को ही सर्वोपरि मानता था। हमारे जीवन में जब कोई हमारी आलोचना करता है या परिस्थितियां हमारे विरुद्ध जाती हैं, तो हम अक्सर दुखी और क्रोधित हो जाते हैं। हमें इन क्षणों को अपने अहंकार को देखने और उसे गलाने के अवसर के रूप में देखना सीखना चाहिए। हर चुनौती एक गुरु है जो हमें हमारे अहंकार की सीमाओं से परिचित कराती है। जैसा कि योगानंद जी ने बाद में समझा, एक सच्चे गुरु की डांट भी आशीर्वाद होती है, क्योंकि वो आत्मा को सुलाने वाली झूठी प्रशंसा से कहीं अधिक मूल्यवान है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है नियमित और अनुशासित अभ्यास। गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, वो साधना का मार्ग भी दिखाता है। श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में जीवन अत्यंत अनुशासित था। ध्यान, सेवा और स्वाध्याय दिनचर्या का अभिन्न अंग थे। गुरु का मिलना पर्याप्त नहीं है,
उनकी दी हुई शिक्षाओं पर चलना आवश्यक है। हम अक्सर प्रेरणा की लहरों में बहकर कुछ दिन तो उत्साह से साधना करते हैं, पर फिर आलस्य और सांसारिक विकर्षणों के कारण उसे छोड़ देते हैं। हमें यह समझना होगा कि आध्यात्मिक प्रगति एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर दिन, चाहे मन लगे या न लगे, हमें अपनी साधना के लिए समय निकालना ही होगा। यही अनुशासन धीरे धीरे हमारे चित्त को शुद्ध करता है और हमें गहरे अनुभवों के लिए तैयार करता है। ज्ञान तीर्थम का भी यही प्रयास है कि हम आपको केवल प्रेरणादायक कहानियां ही न सुनाएं, बल्कि उन कहानियों से निकले व्यावहारिक सूत्रों को अपने जीवन में उतारने के लिए भी प्रेरित करें। गुरु का सिद्धांत सार्वभौमिक है। यदि आपको कोई बाहरी गुरु नहीं मिला है, तो अपनी अंतरात्मा को, सद्ग्रंथों को या प्रकृति को ही अपना गुरु बनाएं और श्रद्धा, विवेक तथा अनुशासन के साथ उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलें। जैसे एक नदी सागर में मिलकर अपनी अलग पहचान खो देती है और स्वयं सागर ही बन जाती है, उसी प्रकार एक शिष्य गुरु के प्रेम और ज्ञान में पूरी तरह से डूबकर अंततः गुरुतत्व में ही विलीन हो जाता है। परमहंस योगानंद और श्री युक्तेश्वर गिरी का मिलन और उनका संबंध इसी परम रूपांतरण की एक अमर गाथा है। इसका अंतिम और सबसे गहरा संदेश यह है कि गुरु की यात्रा शिष्य को स्वयं तक नहीं, बल्कि शिष्य को उसकी अपनी आत्मा तक और अंततः परमात्मा तक ले जाने के लिए होती है। गुरु वो द्वार है, मंजिल नहीं। श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को अपने व्यक्तित्व से नहीं बांधा, बल्कि उन्हें उस अनंत चेतना से जोड़ दिया जिसके वे स्वयं एक प्रतिनिधि मात्र थे। उन्होंने योगानंद को पश्चिम में जाकर योग के संदेश को फैलाने के लिए तैयार किया, ये जानते हुए भी कि इस भौतिक विछोह का अर्थ क्या होगा। एक सच्चे गुरु का प्रेम आसक्त रहित होता है। उसका एकमात्र उद्देश्य शिष्य का उच्चतम कल्याण होता है। यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक संबंध का उद्देश्य एक दूसरे पर निर्भर होना नहीं, बल्कि एक दूसरे को परम स्वतंत्रता में प्रतिष्ठित होने में मदद करना है। योगानंद जी की अपने गुरु से मिलने की ये कहानी हर आध्यात्मिक खोजी के हृदय में आशा का संचार करती है। ये एक ब्रह्मांडीय आश्वासन है। ये कहती है कि यदि आपकी प्यास सच्ची है, यदि आपकी खोज में ईमानदारी है, तो आप अकेले नहीं हैं। आपका गुरु, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वो आपको खोज रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आप उसे खोज रहे हैं। और जब आपकी पात्रता और उसकी कृपा का मिलन होगा, तो वो दिव्य पुनर्मिलन अवश्य घटित होगा। तो अपनी खोज को कभी न त्यागें। यदि आप निराश महसूस करें, तो युवा मुकुंद की तीव्र व्याकुलता को याद करें। यदि आप भटक जाए, तो वाराणसी की उस संकरी गली में हुए दिव्य मिलन को याद करें। अपने हृदय की प्रार्थना को तीव्र होने दें। अपनी आत्मा की पुकार को ब्रह्मांड में गूंजने दें। जैसा कि योगानंद जी ने हमें आश्वस्त किया है, हर संत जो इस धरती पर अवतरित हुए हैं, वे एक दिव्य आश्वासन है कि हर मनुष्य एक दिन ईश्वर साक्षात्कार के अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेगा। आज यहां से जाते समय अपने भीतर उस युवा खोजी की अग्नि को महसूस करें। अपने हृदय में उस दिव्य पुनर्मिलन की आशा को जीवित रखें। जाने कि आप इस आध्यात्मिक यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हैं। अनदेखी शक्तियां, गुरुओं का आशीर्वाद और परमात्मा की कृपा सदैव आपके साथ है। आपको बस एक कदम बढ़ाना है और पूरी कायनात आपकी मदद के लिए आगे आएगी। अपने भीतर के गुरु को नमन करें। उस शाश्वत संबंध का सम्मान करें जो शिष्य को गुरु से और गुरु को ईश्वर से जोड़ता है। ये जीवन एक खोज है और इसका सबसे बड़ा पुरस्कार है घर लौट आना। अपनी आत्मा के घर, अपने गुरु के हृदय में और अंततः परमात्मा की अनंत शांति में। शांति, शांति, शांति।